नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। और मैं अगले 7-8 मिनट तक आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। क्या अगले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बीजेपी मुश्किल में है? क्या यह बीजेपी का खुद का आकलन है? कहने को तो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि पिछली बार अपने दम पर 302 सीटें लाए थे, इस बार कम से कम 350 सीटें लाएंगे अपने दम पर। कुछ लोग कह रहे हैं साथियों के दम पर 400 का भी आंकड़ा पार कर लेंगे। राजीव गांधी जो 413 सीटें लाए थे गुजरात के चुनाव से, उत्साहित होकर बीजेपी के नेता ये भी दावा करने लगे हैं कि गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं तो केंद्र में क्यों नहीं तोड़ सकते। लेकिन बीजेपी का अंदर का आंकलन क्या कहता है? बीजेपी के बड़े नेता जो माथापच्ची कर रहे हैं, उनके विस्तारक 100 विस्तारकों को लेकर बैठकें हो रही हैं, उसको लेकर मकसद क्या है? देखिए, पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी की नजर में 144 ऐसी सीटें हैं जिसे बीजेपी कमजोर सीटें मानती है, यानी जिसे जीतना करीब करीब असंभव है उनके लिए। अब बीजेपी का ही आकलन है कि इन सीटों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। हालांकि एक अखबार ने तो छापा है कि ऐसी सीटों की संख्या 204 हो गई है। अगर 204 हो गई है कमजोर सीटों की संख्या, 543 कुल सीटें हैं, उसमें से 204 घटा दें तो 340 के आसपास सीटें बचती हैं। तो क्या 340 में से सभी 340 सीटें बीजेपी जीत जाएगी? बड़ा मुश्किल है ये कहना, असंभव है ये कहना, एक तरह से कह सकते हैं। तो अब बीजेपी की कमजोर सीटों को लेकर जो संख्या बढ़ी है, उससे तीन तरह की चिंता में बीजेपी है। पहली चिंता है बीजेपी की, दक्षिण भारत के राज्यों में उसकी सीटों बढ़ नहीं रही। खाता कुछ राज्यों में पहले भी नहीं खुला था और इस बार भी नहीं खुलने वाला। केरल है, आंध्र प्रदेश है, करीब करीब तमिलनाडु है। तेलंगाना में भी वो 17 में से 12 सीटों को खुद ही कह रही है कि वो कमजोर सीटें हैं। कर्नाटक में भी 5 सीटें 28 में से कमजोर हो गई हैं, जो पहले 2 या 3 हुआ करती थी। तो पहला संकट ये है, 130 सीटें कुल मिलाकर दक्षिण भारत के इन 4 राज्यों में है, जिसमें से 84 कमजोर सीटें हैं। पहले चिंता ये। दूसरी चिंता है कि जहां बीजेपी और कांग्रेस का पिछली बार आपस में मुकाबला हुआ था, वहां पर भी बीजेपी को कुछ सीटों के कम होने की आशंका सता रही है। इसमें राजस्थान भी है, इसमें महाराष्ट्र तो नहीं जोड़ेंगे, इसमें छत्तीसगढ़ भी है, इसमें कुछ अन्य राज्य भी शामिल हैं। कहीं 2, कहीं 3, कहीं 1, लेकिन कम हो रही हैं। उत्तराखंड में भी और हिमाचल में भी कम हो रही हैं। यह बीजेपी के लिए दूसरी चिंता की बात है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात बीजेपी की यह है कि जहां उनके एनडीए के साथी उनसे अलग हो गए, वहां उनकी कमजोर सीटों की संख्या बढ़ गई है, दुगनी हो गई है। यानी उनका ट्रबल, उनकी परेशानी, उनकी समस्या दुगनी हो गई है। इसमें महाराष्ट्र और बिहार आते हैं। कुल मिलाकर 48 सीटें महाराष्ट्र की हो गई, 40 सीटें बिहार की होगी, तो 88 सीटें हो गई, जिसमें जनता दल यू यानी नीतीश बिहार में थे और शिवसेना महाराष्ट्र में थी। तो 88 में से करीब 82-83 सीटें एनडीए ने जीत ली थी। इस बार बीजेपी का खुद का आंकलन है कि उनकी सीटें इस बार कम होकर आधी रह सकती हैं। यानी अपने दम पर वो चुनाव लड़ेगी इन दोनों राज्यों में, तो 40-42 सीटों पर ही सिमट जाएगी। तो 40 सीटों का सीधा सीधा नुकसान बीजेपी की आज की नजर में उनको कमजोर सीटों पे लग रहा है। 48 महाराष्ट्र की सीटें हैं, इसमें से गठबंधन को, पिछली बार बीजेपी गठबंधन को 42 के आसपास, शायद 43 सीटें मिली थी। इस बार वो 24 सीटें कमजोर, यानी 50% सीटों को कमजोर मान रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसका आंकलन का एक अर्थ यह निकलता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना को रिप्लेस नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है, शिवसेना ने 19 लोकसभा सीटें जीती थी, रिप्लेस नहीं कर रही है। उसके कुछ 12-13 शायद सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, लेकिन ये जीत जाएंगे, बीजेपी को भी भरोसा नहीं है। तो ये बीजेपी के लिए एक झटका महाराष्ट्र दे सकता है। और क्या उद्धव ठाकरे से नए सिरे से संपर्क की कोशिश होगी, नए सिरे से उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी तरह बिहार की बात करें तो बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। एक सीट कटिहार की कांग्रेस के हाथ लगी थी। आप जानते हैं 17 बीजेपी ने जीती थी, 16 जीती थी नीतीश की पार्टी ने, और 6 सीटें पासवान की पार्टी को मिली थी। अब पासवान
चले गए हैं, चिराग पासवान जरूर बीजेपी के साथ हैं, नीतीश अलग हो गए हैं। तो इन 40 में से 22 सीटें खुद बीजेपी मान रही है एक अखबार के अनुसार कि वो उनके लिए कमजोर सीटें हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा वो अपने लिए 18 सीटों पे किसी तरह की संभावना तलाश रही है, देख रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उन पॉलिटिकल पंडितों की पंडिताई पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अभी हम सिर्फ बीजेपी के लिहाज से, बीजेपी की नजर में वो अपने आप को किस नजरिए से देख रही हैं, किस कमजोर विकेट पर पा रहे हैं, उसका हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो 105 सीटें थी जो बीजेपी ने 2 से 3 लाख के भारी अंतर से जीती थी, यानी उनकी सबसे सेफ सीटें हैं। और इसके अलावा करीब करीब 60 सीटें थी जो बीजेपी ने 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, और 77 सीटें थी जो कमजोर सीटें हैं जो बीजेपी को ने 1 लाख से कम वोटों से जीती थी। अब संजय कुमार जो CSDS लोक नीति के हैं, उनका एक आर्टिकल कुछ दिनों पहले भास्कर में, एक कुछ दिनों तो नहीं, महीने हो गए, शायद 2-3 महीने पहले एक छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो ऐसी सीटों में से 60 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। यानी उनके आंकलन के अनुसार ही 50-60 सीटें बीजेपी गंवा सकती है अगर विपक्ष एक हो जाए। तो ऐसे में भी उनका आंकलन भी 240, 250, 255 के आसपास का ही बीजेपी का बैठता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ये जो कमजोर सीटों का आंकलन कर रही है, तो बढ़ गई हैं 144 से, कुछ के अनुसार 160, कुछ के अनुसार 204 हो गई हैं। तो ये उस सूरत में कमजोर सीटें हैं जब विपक्ष आज की तारीख में चुनाव लड़ता है, यानी बिखरा हुआ, टूटा हुआ और आपस में जुड़ा हुआ नहीं, आपस में लड़ता हुआ है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर विपक्ष एक हो जाता है, अगर कांग्रेस एक धुरी बनकर विपक्ष को एक कर लेती है, तो फिर क्या स्थिति होगी? तो स्वाभाविक है इन कमजोर सीटों में से 204 सीटों की संख्या बढ़ भी जाएगी, स्वाभाविक है बढ़ेगी, नहीं तो विपक्ष फिर एक होकर करेगा क्या? एक सवाल यह भी उठता है जिस पर बीजेपी की नजर होगी, बीजेपी को चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। आखिर पिछली बार कांग्रेस ने भले ही 54 के आसपास सीटें जीती हो, लेकिन 209 सीटों में वो दूसरे नंबर पर रही थी, और ज्यादातर सीटों में वो बीजेपी के मुकाबले दूसरे नंबर पर रही थी। और ऐसे में विपक्ष एक होता है या कांग्रेस, बीजेपी कुछ कमजोर पड़ती है, तो स्थितियां कितनी कैसे बदल सकती हैं, ये बीजेपी को कितना परेशानी में डाल सकती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो बीजेपी की बैठक बिहार में चल रही है विस्तारकों की, उसके बाद तेलंगाना में होगी, यानी बिहार पर पूरा जोर है और तेलंगाना पर पूरा जोर है। यानी दो एक ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को लगता है कि पूरा जोर लगाया जाए तो अपनी पिछली बार जो सीटें मिली थी उन सीटों में इजाफा किया जा सकता है, और इजाफा करना जरूरी है। बीजेपी ने पिछली बार 40 में से 17 सीटें अपने दम पर और 6 सीटें पासवान, यानी 23 सीटें जीती थी। इस बार 23 सीटों से काम नहीं चलने वाला, इनकी संख्या बढ़ानी ही पड़ेगी। तेलंगाना में शायद 4 सीटें जीती थी, ये संख्या भी उनको बढ़ानी ही पड़ेगी। कुछ और राज्यों में भी सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जहां वो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, वहीं वो सीटें कुछ लूज कर रही है। बीजेपी का खुद का आंकलन है कि एक सीट वो उत्तराखंड में गंवा रही है, एक सीट हिमाचल में गंवा रही है, 2 सीटें राजस्थान में गंवा रही है, 2 सीटें छत्तीसगढ़ में गंवा रही है, और मध्य प्रदेश में भी 1 सीट अतिरिक्त गंवा रही है। तो ये तो इनका शुरुआती आंकलन है और बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच होगा, यानी जो शुद्ध रूप से वो कमजोर सीट यानी हारी हुई सीट मान रही होगी, उन वही 204 सीटें वो बीजेपी गिना रही है। तो बहुत सी सीटें हैं जो कच्ची पक्की हैं, उनमें से कुछ बीजेपी हार गई तो आप कहेंगे कोई कमजोर सीटों में से भी कुछ सीटें बीजेपी निकाल सकती है। बिल्कुल निकाल सकती है, बिल्कुल निकाल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे में चलते चलते छोटा सा जिक्र कर ले, इस पर विस्तार से बात करेंगे कि जनवरी में बीजेपी के जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो क्या जेपी नड्डा को ही एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, कोई नया अध्यक्ष आएगा, क्या अमित शाह जगह लेंगे, क्या मोदी को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में रैलियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और लाभार्थी योजनाओं के तहत क्या कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, ये सब आगे की चीजें, इस पर बात करेंगे। और कल बात करेंगे कि नया अध्यक्ष बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन इसे दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आने पर आपको तुरंत सूचना हो जाए। साथ ही साथ @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। आप भी बताइए कि आपके हिसाब से ये 204 कमजोर सीटों में बीजेपी क्या कुछ चमत्कार कर पाएगी, या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे आएंगे, जिस रूप में आएंगे, इन सीटों में कोई घटत बढ़त होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत होगा।